अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैथ नोट्स में आपको क्लास 9th, 10th, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की तमाम एक्सरसाइज के सोल्यूशन बताए जाएंगे। इसके अलावा SLO बेस्ड क्वेश्चन और उनके भी सोल्यूशन बताए जाएंगे। मज़ीद मालूमात के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली न्यू नोटिफिकेशन आपको मिल सकें और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में करें। आज की वीडियो 9th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है, जहाँ पे हम एक्सरसाइज 1.5 को स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। ठीक है, अब कुछ मैट्रिसेस हम लिखेंगे और उनका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। यहाँ पे हमें सिर्फ और सिर्फ डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए बोला गया है, ये नहीं कहा कि हमने सिंगुलर भी बताना है या नहीं। जितना पूछा जा रहा है उतना ही क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहला हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो है A, -1, 1, 2 एंड 0। तो डिटर्मिनेंट जब हम फाइंड करेंगे तो हमारे पास जो A होगा वो हम कुछ इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखा जाए तो हम 0 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, दरमियान में हमारे पास माइनस आएगा और 1 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये तो हमारे पास हो गया 0, -2 1 ज़ा 2, तो हमारे पास जो आंसर है वो -2 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह हमारे पास एक और मैट्रिक्स है, उसकी एंट्रीज हमारे पास है 1 2 3 -2। ठीक है, तो इसमें भी जब हम लोग B डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे तो क्या होगा, -2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा, एक और चीज़ कि आप इस मैट्रिक्स को भी ऐसे लिखेंगे। लिख देते हैं तो ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, नहीं लिखते हैं तो भी आपने फाइंड डिटर्मिनेंट ही करना है। ठीक है, लेकिन अगर आप मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट लिख रहे हैं तो इसको इस तरह लिख लेंगे तो थोड़ा ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। ठीक है, -2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, -2 -6, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -8। ठीक हो गया। हमारे पास C मैट्रिक्स है, C मैट्रिक्स हमारे पास एंट्री है 3 3 2 2। ठीक है, तो C डिटर्मिनेंट हम इसको भी डिटर्मिनेंट में लिख लेते हैं। ठीक है, तो 2 को भी हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, -3 को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारे पास 3 2 ज़ा 6 -6 = 0। ठीक है, मैंने पहले कहा है कि हम सिर्फ डिटर्मिनेंट फाइंड कर रहे हैं, हम अभी ये नहीं बता रहे कि ये सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर। तो जितना पूछा जाएगा हम उतना आंसर बताएं। जिस क्वेश्चन में हमें कहा जाएगा कि सिंगुलर भी लिखें, नॉन सिंगुलर बताएं, फिर हम इनको डिटर्मिनेंट फाइंड करने के बाद हम बताएंगे कि ये सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। ठीक है, तो अभी हमें सिर्फ और सिर्फ डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए कहा गया है, तो हम सिर्फ और सिर्फ डिटर्मिनेंट ही फाइंड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखें 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 को 1 से, 4 3 ज़ा 12 -2, तो ये हमारे पास 10 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट फाइंड हमने इस तरह से करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी, दरमियान में सब्ट्रैक्शन का साइन आएगा और जो आंसर आ रहा है चाहे वो पॉजिटिव है चाहे वो नेगेटिव है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आंसर फिर नॉन ज़ीरो नंबर आ जाता है तो वो नॉन सिंगुलर बन जाता है, लेकिन अभी हमसे सिंगुलर नॉन सिंगुलर नहीं पूछा गया, हमसे सिर्फ डिटर्मिनेंट पूछा गया है। ठीक है, तो जिस क्वेश्चन में हमें कहा जाएगा कि आप इसमें सिंगुलर भी बताएं, नॉन सिंगुलर, तो फिर हम उसमें वो भी बताएंगे। ठीक है, उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।